दोस्तों नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं सरफराज कुरैशी और आप देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। झारखंड में चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। किस सीट पर किस उम्मीदवार को उतारा जाएगा, इसकी जद्दोजहद चल रही है। लिस्ट लगभग फाइनल हो रही है, लेकिन सबसे पहले जो इस चुनाव में अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी कर पाई है वो है झारखंड की नई नवेली पार्टी JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। इन्होंने सबसे पहले 20 प्रत्याशियों की सूची अभी तक जारी कर दी है। ये पार्टी पहली बार चुनाव लड़ेगी। इससे पहले JBKSS जो इनकी संस्था थी, इसके माध्यम से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा था 2024 में ही। इसके बाद एक नई पार्टी बनाई है जो राजनीतिक पार्टी है JLKM, जिसका चुनाव चिन्ह कैंची छाप मिला है। इसके सर्वा यानी केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो हैं। दोस्तों, चुनाव आते ही सभी पार्टियों में कुछ न कुछ अंदर खाने से गड़बड़ियां दिखने लगती है। ठीक उसी प्रकार से JLKM में भी सब कुछ लगता है ठीक नहीं चल रहा। जी हाँ दोस्तों, चूंकि नई नवेली पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद इसकी इतनी जबरदस्त लोकप्रियता हो गई है। युवा और महिलाएं और आम लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि झारखंडियत की बात कहने वाली पार्टी है और इसके सुप्रीमो जो है टाइगर जयराम महतो, उनके बोलने का अंदाज, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वो सिर्फ झारखंडियत की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, नौकरी की बात करेंगे और झारखंड कैसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचे इसकी बात करेंगे। यही वजह है कि इनसे लोग जुड़ने लगे। अभी इस पार्टी को जन्म लिए हुए एक तरह से कहे तो कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन इसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की भीड़ लगी हुई है। कई सीट ऐसे हैं जहां एक एक दर्जन उम्मीदवारों ने आवेदन दे रखा है चुनाव लड़ने के लिए। दरअसल JLKM ने आवेदन मांगा था प्रत्याशियों से कि जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और चुनाव लड़ने वालों की भीड़ दिख रही है, खास करके युवाओं की भीड़ इस पार्टी में दिख रही है। अब जिस सीट पर एक दर्जन या 5 लोग या 6 लोग या कई अधिक लोग होंगे, एक से अधिक लोग, तो जाहिर सी बात है उनमें से एक को ही टिकट मिलेगा, और यही टिकट एक को मिलना, बाकी कई जगहों पर विरोध के स्वर धीरे धीरे तेज होने लगे हैं। और ये JLKM के लिए अच्छा नहीं है दोस्तों। ये अच्छा संकेत नहीं है कि नई नवेली पार्टी में इस प्रकार से विरोध के स्वर टिकट को लेकर उठने लगे हों। ये सही है कि हर किसी की ख्वाहिश होगी कि वो चुनाव लड़े, और लेकिन सबको टिकट भी नहीं मिल सकता, ये भी सही है। क्योंकि पुरानी पार्टियों के पास जो झारखंड में अभी वर्तमान में जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, RJD हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आजसू हो, वाम दल हो, सबों के पास संसाधन है, सबों के पास कैडर है, सबों के पास कार्यकर्ताओं का हुजूम है। लेकिन JLKM इस मामले में अभी पिछड़ा हुआ है, और यह सच्चाई है। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। ये जरूर ख्वाहिश है कि जो टाइगर जयराम महतो को अपना मानते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, जो उससे स्नेह रखते हैं, वो मानते हैं कि ये किंग मेकर बने और CM की कुर्सी पर बैठे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों, ये भी सच्चाई है, इसे भी स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ हवाई सोच रखने से काम नहीं बनता। खुद टाइगर जयराम महतो भी इसे स्वीकार करते हैं, और वो कहते भी है कि ये नई नवेली पार्टी है और हमारा संघर्ष, उत्साह और टीम भावना ही हमें आगे जिता सकती है। लेकिन जैसे ही टिकट का बंटवारा हुआ, जैसे ही नाम की घोषणा हुई, अभी से ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं, जो इस पार्टी के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसको लेकर टाइगर जयराम महतो को खुद लाइव आना पड़ा, और उन्होंने बताया कि उनके साथ भी क्या परेशानियां हैं। हर पार्टी में कई स्टार प्रचारक हैं, चाहे जितनी भी पार्टियां हैं उसके कैडर हैं, बड़े नेताओं के नाम हैं, लेकिन यह सच्चाई है कि JLKM में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा डिमांड टाइगर जयराम महतो की है। वही स्टार प्रचारक भी है। अगर वो जिस सभा में नहीं जाते हैं, उस सभा की भीड़, और जहां टाइगर जयराम महतो जाते हैं उस सभा की भीड़, भले ही दोनों JLKM का प्रोग्राम हो, दोनों में काफी अंतर दिखता है। यह सच्चाई है। टाइगर जयराम महतो बीमार हैं, गले में उनको तकलीफ है, लेकिन लगातार वो
सभाएं कर रहे हैं, लगातार भाषण दे रहे हैं। खुद टाइगर जयराम महतो भी बता रहे हैं कि उन्हें लिक्विड के सहारे रहना पड़ रहा। अब ऐसे में क्या JLKM जो उम्मीदें हैं, जो किंग मेकर बनने की उम्मीद है, जो सीएम की कुर्सी तक इन्हें बैठाना चाहते हैं, वो कैडर, वो इनके समर्थक कितना काम करते हैं, JLKM के जो कार्यकर्ता हैं वो कितना तन मन धन से इस मुहिम में लगते हैं। क्योंकि वक्त कम है, खुद टाइगर जयराम महतो भी कहते हैं कि वक्त कम है, और ऐसे में अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ, टीम भावना से काम नहीं किया गया, तो तय है कि इन्हें जीत नहीं मिलेगी। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि सभाओं में भीड़ कई बार बड़े राजनेताओं के भी उमड़ते हैं, लेकिन सीट और भीड़ उमड़ना दोनों एक अलग अलग चीज है। वोटर कितने पहुंच रहे हैं, वोट कितना देंगे, ऐसे में जरूरी है कि जो कैडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका समर्थन टीम भावना से होगा, तभी आगे जीत मिल सकेगी। और टिकट बंटवारे को लेकर जिस प्रकार से सभी पार्टियों में विरोध होता है, लेकिन बाकी पार्टियां, उनके पास कैडर है, वो संभाल सकते हैं स्थिति। JLKM अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध को, सबर को संभाल सके। ऐसे में टाइगर जयराम महतो को सामने आना पड़ा। उन्होंने माफी भी मांगी कि कुछ गलतियां होंगी, कुछ मिस्टेक हो सकता है। आपस में भी जिस तरह से टिकट मिलने को और नहीं मिलने को लेकर नाराजगी हो सकती है, लेकिन नाराज होना और विरोध करना ये दो अलग तरीका है, इससे बचे। और उन्होंने अनुरोध किया है कि सभी मिलजुल कर चुनाव लड़े, तभी आगे बेहतर रिजल्ट दिखेगा। दोस्तों, टाइगर जयराम महतो ने यह भी कहा कि चूंकि उनके पास संसाधन कम है, उनकी पार्टी नई नवेली पार्टी है, और प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उड़ेगा, राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर उड़ेगा, और इन सब का जवाब टाइगर जयराम महतो स्कॉर्पियो की छत से देंगे और माकूल जवाब देंगे। साफ है कि उत्साह और जोश ही JLKM को आगे जीत का स्वाद चखा सकता है। तो इस जीत को JLKM के जो कार्यकर्ता हैं वो कितना पाने को उत्साहित हैं, किस तरह से इसमें लगते हैं, क्योंकि टाइगर जयराम महतो ने क्या क्या अनुरोध किया है, क्या क्या बातें कही है, और अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे उन्होंने क्या संदेश दिया है, ये सभी को सुनना चाहिए। और हम अब आपको सीधे टाइगर जयराम महतो का वो संदेश सुनाते हैं कि जो उन्होंने पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर बातें कही है, या जो टीम भावना की बात कही है, इसको लेकर क्या क्या कही है बातें, वो आपको सुनाते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। इसी तरह आप अपना प्यार हम पर लुटाए रखिए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है, गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती रहे, हमारी टीम और बेहतर कर सके। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि टाइगर जयराम महतो ने क्या क्या अनुरोध किया है, सुने। जोहार झारखंड, जय झारखंड। आचार संहिता लग चुकी है। 30 से 35 दिनों का समय मिला है आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। शायद झारखंड के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा कि यह तिथि घोषणा के 4 दिन बाद ही नॉमिनेशन का डेट है। शायद झारखंड के इतिहास में पहली बार यह भी हो रहा होगा कि चुनाव 5 और 4 चरण में नहीं, चुनाव मात्र 2 चरण में हो रहे होंगे। आज की इस वीडियो में पूरे झारखंड वासी और साथ साथ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जितने भी साथी हैं उनको एक संदेश देना चाहिए। विधानसभा चुनाव में जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा है, एक एक दिन हम लोगों के लिए एक एक युग के बराबर लग रहा है। क्योंकि नए राजनीतिक दल हैं, बाकी राजनीतिक दलों के पास जो साधन है, जो सुविधाएं हैं, वो शायद हमारे पास नहीं है। उनके पास जितना टीम वर्क है, उनके पास जितना टीम का विस्तार है, शायद वो हमारे पास नहीं है। इसलिए चुनौतियों का सामना अगर सबसे ज्यादा किसी को करना होगा तो नो डाउट JLKM को करना होगा। लेकिन हमारे पास एक ऊर्जा है, एक उम्मीद है कि हमारे पास युवाओं की एक फौज है जो हवा की गति से अपने कार्य को करेंगे। वो सब कुछ ठीक है, समस्या है टिकट को लेकर। क्योंकि हम लोगों ने एक प्रयास किया था आवेदन लेने का, कई विधानसभा से आवेदन मिले
और एक एक विधानसभा से दर्जनों लोगों ने आवेदन किया और हम लोगों ने काफी रायशुमारी, फीडबैक और निष्कर्ष निकाला, लेकिन टिकट तो किसी एक ही को मिलेगा, टिकट किसी एक को ही जाएगा। ऐसी परिस्थिति में टिकट जिनको मिल रहा है वह तो नो डाउट संगठन के लिए लगातार कार्य करते जा रहे हैं, लेकिन जो लोग टिकट के दावेदारी से चूक जा रहे हैं वह उनमें असंतोष का भाव दिखता है, नाराजगी और असहमति का भाव दिखता है। तो मैं उनके साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं से यही कहना चाहूँगा कि एक बार 3 वर्षों का जो आंदोलन तैयार हुआ है, कृपया टिकट बंटवारे के असंतोष से इस आंदोलन को और यह राजनीतिक दल के रूप में जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उभर के आई है, केवल टिकट बंटवारे से उत्पन्न हो रहे नाराजगी से इसे धूमिल ना करें। और सबसे खास बात, जो शख्स आज आपके स्क्रीन में बातों को रख रहा है उससे भी हम परिचित हैं। जेएलकेएम पार्टी के केंद्र अध्यक्ष होने के नाते मैंने हमेशा प्रयास किया है सामंजस्य बनाने का, समन्वय बनाने का, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग मानव हैं और मानवीय भूल होती हैं, कुछ इच्छाएं, आकांक्षाएं होती हैं जो शायद कभी कभी हम एक दूसरे के बीच हल्की सी खाई उत्पन्न करती है। लेकिन मुझे आशा है कि जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को स्वागत करते हुए, जो भी निर्णय होगा उस निर्णय का स्वागत करते हुए आप तमाम साथी, आप तमाम कार्यकर्ता तन मन से ग्राउंड पर लगेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव फतह करने की तैयारी करेंगे। समय बहुत कम है, क्योंकि बाकी राजनीतिक दल वर्षों पुरानी है, हम नए हैं, नवेले हैं, हमारे पास समय काफी कम है। और साथ ही टिकट बंटवारे के बाद जो असहमति उत्पन्न हो रही है उनसे निवेदन होगा, कृपया इस बार विश्वास के साथ और अपनी निजी महत्वाकांक्षा को पीछे छोड़कर जेएलकेएम को सपोर्ट करने का कृपा करें। मैं अपने बारे में ही आपको क्या बताऊं, नो डाउट मुझे भी लेकर आपको नाराजगी हो सकती है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि लोगों की शिकायतें बुद्ध से, पैगंबर से, पीर से, ईश्वर से होती है, हम तो इंसान हैं। नो डाउट आपकी शिकायतें हमसे होंगी, लेकिन उन शिकायतों से पहले एक बार आप मुझसे रूबरू हो लेंगे। मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसने कभी रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं गिना। बाकी पार्टियों में केडर्स मेहनत करते हैं ज्यादा, आज जेएलकेएम एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सबसे ज्यादा मेहनत करते हुए पाए जा रहे हैं। आज देख सकते हैं एक दिन में 4 जिला 5 जिला का कार्यक्रम होता है। आप केवल आपके मोबाइल में गूगल मैप में आप गूगल मैप को निकाल कर एक बार चेक कर लेंगे कि गिरिडीह से राजमहल कितना दूर है और राजमहल से फिर बरकट्ठा कितना दूर है, बरकट्ठा से रांची कितना दूर है और रांची से फिर धनबाद कितना दूर है। ये दूरी महज 36 से 48 घंटों में तय किया, यानी 2 दिन भी पूरा नहीं हुआ, ये दूरी को तय किया। कार्यक्रम करते हुए, सभा करते हुए, उन सभाओं में 1.5 घंटा 2 घंटा भाषण देते हुए, तो आप समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों के साथ आज हम लोग जेएलकेएम को सींचने का काम कर रहे हैं। 2 दिन पहले डुमरी में 25 जनसभाएं की, एक सभा में औसत 12 से 15 मिनट तक का संबोधन। तो आप समझ सकते हैं कि आज किन परिस्थितियों से हम लोग पार्टी को सींच रहे हैं। इसलिए एक बार आपसे आग्रह होगी कि निजी महत्वाकांक्षा को किनारे करें और जेएलकेएम जिस उद्देश्य के साथ स्थापित हुई है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक बार संघर्ष करने की आवश्यकता है। आप भी जानते हैं जितने भी प्रत्याशियों ने आवेदन दिया है सबके कुछ न कुछ हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, समर्थक हैं, लेकिन यदि उनको टिकट नहीं मिल पाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो असहमति को विरोध में लेकर जाएं। असहमति होना एक अलग विषय है, विरोध होना एक अलग विषय है। इसलिए आपसे आग्रह होगी इस बार असहमति का स्थान को विशेष बृहद ना बनाएं और उन छोटी छोटी बातों को भुलाकर जेएलकेएम कैसे 2024 का विधानसभा चुनाव फतह करेगी इस पर मंथन करने की आवश्यकता है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए आप सभी से आग्रह होगी। और देखिए, टिकट बंटवारे को लेकर जो भी परिस्थितियां सामने आ रही है कृपया उससे सामंजस्य बैठाने का कार्य करेंगे। हाँ, हम ये भी मानते हैं कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए सुनामी सी आएगी, खासकर जेएलकेएम नाम के इस नए राजनीतिक दल में एक बवंडर सा, एक तूफान सा आएगा, लेकिन हमें आशा है इस तूफान से निकल कर पार जाना है, इस बवंडर का, इस सुनामी का सामना करना है और 2024 के चुनाव को फतह करना है। ये विश्वास है, ये दृढ़ संकल्प है। और आप सभी से भी आग्रह होगी, आपकी शिकायतों का सम्मान करते हैं, आपकी आलोचनाओं का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बार आपके स्क्रीन में जो शख्स
आज बातों को रख रहा है, एक बार जानने का कष्ट कीजिएगा किस अवस्था में हम लोग जी रहे हैं। विश्वास कीजिए, आज विगत 3 दिनों से ओट्स के अलावा शरीर में चावल और रोटी को जबरदस्ती पार करना पड़ता है और जो मुनासिब नहीं हो पाता है। यानी लगातार कई घंटे स्पीच देने से, लगातार कई घंटों का दौरा करने से, सफर करने से आज हम लोगों ने अपने शरीर को उस हाल में लाके पाया है कि आज भोजन तक इस शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। लिक्विड्स के अलावा हल्का सा भी सॉलिड जो फूड होता है वो आसानी से प्रवेश नहीं कर पा रहा है। इतना संघर्ष, इतना तपाने गलाने के बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं लगातार संघर्ष को जारी रखे हुए हैं ताकि जेल कैंप के साथ साथ झारखंड की जो नई उम्मीद जुड़ी है उसे हम लोग आगामी विधानसभा के चुनाव में स्थापित कर सके। इसलिए आप सभी से आग्रह होगी, आपकी शिकायतों का भी स्थान है, आपकी आलोचनाओं का भी स्वागत है, लेकिन उन शिकायतों को फिलहाल दरकिनार करते हुए, उन आलोचनाओं को फिलहाल विराम देते हुए 2024 का चुनाव कैसे फतह करेंगे इस बात की चिंता कीजिए। आप सभी से मेरा ये करबद्ध प्रार्थना है। आसान नहीं है, चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव आसान नहीं है, लेकिन हम युवा हैं, आसान चीज को पसंद भी नहीं करते हैं। हम चुनौतियों को पसंद करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, चुनौतियों से लड़ते हैं और चुनौतियों के पार जाते हैं। इसलिए आपसे आग्रह होगी और इतिहास में शायद ये ऐसा चुनाव होगा जहां एक तरफ प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा, दूसरे तरफ राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर उतरेगा और उन हेलीकॉप्टर की चुनावी सभाओं के बीच आपके पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष स्कॉर्पियो की छत से उनकी चुनौतियों का सामना करेगा, उनके सवालों को उत्तर देगा और उनसे हॉट टॉक करेगा। ये भी झारखंड के इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा। चुनाव का परिणाम क्या होगा नहीं होगा ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है, ये भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन ये सत्य है उनके हेलीकॉप्टर यात्रा का चैलेंज एक नन्हा सा युवा स्कॉर्पियो के छत से देगा। ये इतिहास में, झारखंड के इतिहास में होगा। आप समझ सकते हैं 30 दिन का समय है, 70 विधानसभा है। थोड़ा सा समझ के देखिए क्या मेंटली और क्या किस प्रकार से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं और किस प्रकार से चीजों को हम लोग टैकल कर रहे हैं। 30 दिन, आज 17 तारीख हो चुका है, आज 17 तारीख है और कल से नॉमिनेशन है और पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को है, यानी इधर 13 उधर 13, मात्र 26 दिनों का समय है और एक सप्ताह यानी 31 से 32 दिन का समय है और 70 विधानसभा। कैसी तैयारी करनी होगी, कैसी रणनीति बनानी होगी और कैसे टीम वर्क बनाना होगा, ये महत्वपूर्ण है। आज सबसे ज्यादा अगर जेल कैंप को जरूरत है तो टीम वर्क की जरूरत है, आज केडर्स की जरूरत है, क्योंकि बिना केडर्स के, बिना टीम के आगामी विधानसभा के चुनाव में हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। 30 दिनों में 70 विधानसभा। नो डाउट हम प्रयास करेंगे कि कम से कम जिला स्तरीय में हर एक जिला तक मेरे पांव पहुंचे, एक एक चुनावी जनसभा मैं करूं, लेकिन उसके बाद भी केडर्स को आज अलर्ट होने की आवश्यकता है। आज टीम वर्क की आवश्यकता है। आपसी मनमुटाव, आपसी असहमति, आपसी जो नाराजगी है उसे दरकिनार करते हुए जेल कैंप को कैसे स्थापित करें और नए झारखंड के नवनिर्माण में हमारी भूमिका क्या हो, इसके लिए तैयारी करें। यह चुनाव एक अवसर है। इस चुनाव झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के किसानों के लिए, झारखंड के शोषित वंचितों के लिए एक अवसर है नई दिशा की ओर ले जाने का, और उस नई दिशा की ओर जो लेकर जाएंगे वह जेल कैंप के नेतृत्व में हो पाना संभव दिख रहा है। इसलिए आप सभी से आग्रह होगी, ये मेरा तमाम लोगों को संदेश होगा कि आपसी नाराजगी, असहमति, शिकवा गिला, शिकायतों, आलोचनाओं से परहेज करते हुए, इनको आराम विराम देते हुए आलोचनाओं को आराम दें और अपने काम को एक नया आयाम दें और जेल कैंप के नेतृत्व में आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव कैसे फतह करें, इस बात की हमें पुरजोर तैयारी करनी चाहिए। यही मेरा संदेश होगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।